जय हिंद। आज जो अपनी क्लास है वो 10th क्लास के जो टॉपिक है अपना जो समीकरण में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानी होती है कि प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है और विस्थापन विधि में क्या किया जाता है। दोनों में काफ़ी बार कंफ्यूज होता है और लगभग हर बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो आज अपन ये जो प्रतिस्थापन विधि और जो विलोपन विधि है इसी को हम बढ़िया तरीके से हल करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्लास के बाद आपको किसी प्रकार का भी कोई डाउट या समस्या नहीं रहेगी कि विलोपन विधि को कैसे हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण से हम प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे और इसी समीकरण से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही एक्स वाई के मान विलोपन विधि द्वारा एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से हम x का मान या y का मान निकालेंगे ताकि दूसरे समीकरण में रख के समीकरण को y या x रूप में रखा जा सके। तो समीकरण एक रूप में एक चर रहेगा तभी उस चर का मान प्राप्त हो पाएगा, दो चर होंगे तो मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम x रूप में रखेंगे, x को यहीं पर रखेंगे और y को इधर ले जाएंगे। तो 5 y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y। अब ये x रूप में समीकरण हो गया जहां पर x का मान क्या है 5 माइनस वाई। ये x का मान हम उठाएंगे और समीकरण 2 में x की जगह पुट कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 नंबर समीकरण में x की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस वाई। यहाँ 5 माइनस वाई आएगा तो पूरी समीकरण y रूप में हो जाएगी और यहाँ से अपने को y का मान है वो प्राप्त हो जाएगा। तो 2 y का मान क्या है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 3। ये y रूप में समीकरण अब बन चुकी है, इससे अपने को y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का 5 के साथ गुणा 10, 2 का माइनस y के साथ गुणा माइनस के 2y माइनस 3y बराबर 3। अब हम यहाँ पर चर अपने पास क्या है y है, तो चर को एक तरफ रखेंगे और अचर पद को बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2y माइनस 3y है और बराबर 3 है। ये प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब इनको हल कर लेंगे, माइनस के 2y और माइनस के 3y हो जाएंगे माइनस के 5y और बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस 10 क्या हो गया माइनस के 7। तो y का मान ज्ञात करेंगे। अब दोनों जगह क्या है बराबर में माइनस का चिन्ह है दोनों तरफ, तो माइनस को माइनस से काट देंगे। तो 5y बराबर अपने पास क्या आएगा, 5y बराबर आएगा 7 और y का मान ज्ञात करना है तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 7/5। हमारे पास जो y का मान है वो प्राप्त हो गया कितना 7/5। ये y का मान समीकरण 1 में y के जगह रखेंगे और वहां से x का मान प्राप्त करेंगे। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में y की जगह रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या है x प्लस y बराबर 5। यहाँ पर हम y का मान जो प्राप्त है वो यहाँ रख देंगे। तो x प्लस y का मान हमें मिला है 7/5 बराबर 5। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे। समीकरण में x एक ही रह गया चर, तो x का मान निकालेंगे तो अचर पद को इधर भेज देंगे। तो x बराबर यहाँ 5 है, 7/5 इधर जाएगा तो माइनस के 7/5 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करेंगे। अब ये भिन्नों का घटाव है, भिन्नों का घटाव कैसे होता है, लघुत्तम लेके आता है। तो दोनों का लघुत्तम आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 25 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो x बराबर कितना आएगा 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/5। तो हमारे पास जो x का जो मान है वो आ गया हमारे पास 18/5 और y का मान है वो आ गया 7/5। तो ये थी अपनी प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक पद को प्रतिस्थापित करके दूसरे में ले गए और
समान चर की समीकरण बन गई, वहां से उसका मान प्राप्त हो गया, उस मान को वापस समीकरण 1 में रख के दूसरे चर का मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो दोबारा इस इक्वेशन को देख लेते हैं कैसे हमने हल किया। सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण 1 को हमने लिया, समीकरण 1 को हमने x या y रूप में बनाएंगे। हम सबसे पहले x रूप में बनाएंगे, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, y को इधर भेजेंगे, तो x बराबर आ गया 5 माइनस y। ये जो x का मान है समीकरण 2, समीकरण 1 को काम में लेके x का मान निकाला है, इस x के मान को समीकरण 2 में x की जगह यहाँ पर रखेंगे। तो 2 x का मान क्या है, 5 माइनस वाई, 2 ब्रैकेट 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन आई है और यहाँ पर हमने इसको हल करके यहाँ से अपने को y का मान मिल गया 7/5। ये y का मान हम समीकरण 1 में रखे, जरूरी नहीं कि 1 में रखो, आप 2 में भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है 1 में या 2 में किसी में रखो, वहां से अपने को x का मान मिल जाएगा। तो हमें समीकरण 1 छोटी लग रही है इसलिए समीकरण 1 में रखेंगे, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी वरना यहाँ पर गुणा भाग करना पड़ेगा। तो y का मान समीकरण 1 में y की जगह यहाँ पर हम रखेंगे, y की जगह 7/5, तो x रूप में समीकरण आ गई। यहाँ से हमारे पास x का मान है वो आ जाएगा कितना, 18/5। तो बच्चों अब करवाते हैं अपनी विलोपन विधि द्वारा इस समीकरण को हल करके x y का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो विलोपन विधि का मतलब ही क्या है, विलोपित करना। एक चर को हमें विलोपित करना है ताकि समीकरण में एक चर रहे और उस चर का मान हम आसानी से प्राप्त कर पाए। जब एक चर का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा तो समीकरणों की सहायता से दूसरे चर का मान भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। उस विधि में चर को प्रतिस्थापित कर रहे थे, इस विधि में चर को विलोपित कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो देखते हैं कैसे। इस विधि में अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को यहाँ पर जैसे x चर का मान, यहाँ पर क्या है x का मान x है और यहाँ पर x का मान कितना है 2x है। मतलब इन चरों को समान बनाना है, चाहे x वाले चरों को समान बनाओ या फिर y वाले चरों को समान बनाओ। तो जैसे यहाँ पर x के 2 पद है, यहाँ पर x का 1 पद है, तो x का 2 पद बनाने के लिए यहाँ पर अपने को किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। अगर यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब इस पूरी समीकरण के साथ 2 का गुणा हमें करना पड़ेगा। तो इसके साथ हम 2 का गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। 2 का इसके साथ गुणा हुआ 2x, 2 का इसके साथ गुणा होगा 2y, 2 का इसके साथ गुणा हुआ 10। और हर में जो सेकंड समीकरण है उसको ऐसे वैसे रख देंगे, 2x माइनस 3y बराबर 3। अब इसको नाम दे देंगे समीकरण 1 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। यहाँ पर हमारे पास दोनों चर है वो समान आ गए हैं। अब आप कहोगे कि हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया है, इस गुणा करने से समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो बराबर के चिन्ह के इस तरफ जो भी हमने करेक्शन किया वो इधर भी हमने करेक्शन किया है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं समीकरण के बारे में कि मान लो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने 1-1 किलो के वजन रखा, दोनों तरफ 1-1 किलो वजन है। जैसे अपने ताकड़ी होती है ना, उसमें जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत हम वजन बढ़ाएंगे उतना वजन यहाँ पर भी बढ़ाएंगे तो पलड़ा बराबर रहेगा। जहाँ पर यहाँ पर भी कुछ कम करेंगे उतना इसमें भी कम करेंगे तो भी पलड़ा बराबर रहेगा। तो समीकरण में भी ये होता है, हमने इस तरफ जो कुछ किया है करेक्शन वो इस तरफ सेम वैसे ही करेक्शन करेंगे तो समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये अपनी विलोपन विधि को आसान बनाने का तरीका होता है एक। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। नीचे वाले के चिन्ह वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, कट गए। यहाँ पर ये प्लस का 2y है और ये भी प्लस का 3y है, तो प्लस के कितने हो गए 5y बराबर, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 3 है, तो 10 माइनस 3, तो 5y बराबर कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। y का मान निकालेंगे तो 5 का इसमें भाग लग जाएगा, कितना आएगा 7/5। हमें y का मान आसानी से प्राप्त हो गया 7/5। इस y के मान को जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था, x का मान मिल गया था, उसको समीकरण 1 या 2 में रखे हमने x का मान प्राप्त किया, वैसे ही यहाँ पर y का मान हम समीकरण 1 में y की जगह रखेंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y की जगह रखेंगे। अपना हमारे पास समीकरण ये रही 1, इसमें रखो या इसमें रखो एक ही बात है, मेन समीकरण में दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर x प्लस y का मान हमारे पास क्या है, y का मान है 7/5, तो y बराबर 7, तो x प्लस y का मान है 7/5 बराबर 5। तो x का मान निकालना है, 7/5 को इधर भेज देंगे, 5 माइनस 7/5। इस इक्वेशन को हमने प्रतिस्थापन विधि में हल किया है, सेम वैसे ही हल करना है। तो x बराबर कितना आएगा, इनका लघुत्तम आ जाएगा 5, तो ये आएगा 25 माइनस 7,
x बराबर हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया 18/5। x का मान हमारे पास कितना आ गया 18/5, y का मान 7/5, x का मान 18/5। और यही हमने देखा प्रतिस्थापन विधि में भी x का मान 18/5 था और y का मान 7/5 था। इस इक्वेशन को दोबारा और देख लेते हैं क्या किया हमने। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में हमें चरों को समान बनाना होता है। दोनों समीकरणों के जो समान चर होते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स वाई चर है, यहाँ पर एक्स वाई चर है, तो हमने या तो हमें एक्स वाले दोनों चरों को समान करना है या वाई वाले चरों को समान करना है, जो अपने को आसान लगे उस चर को समान करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अगर 2 और हो तो ये दोनों चर समान हो जाएंगे। इसका मतलब इस यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा यहाँ पर करना है, तो अकेला यहाँ तो होगा नहीं, पूरे समीकरण के साथ 2 का गुणा होगा। तो हमने पूरे समीकरण के साथ 2 का गुणा कर दिया, पूरे समीकरण के साथ हमने 2 का गुणा कर दिया। ये समीकरण बन गई थी 2x 2y और 2 का 5 के साथ गुणा होगा तो 10। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो इसको। तो ये 2x प्लस 2y बराबर 10 आ गया और सेकंड समीकरण थी 2x माइनस 3y बराबर 3, 2x माइनस 3y बराबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाया है तो x वाले चर है वो कट गए और y वाले चर रह गए और यहाँ से अपने को y का मान मिल गया 7/5। जब घटाएंगे तो हमें याद रखना है कि जो सेकंड समीकरण है उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जो हर में समीकरण होती है नीचे समीकरण उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। घटाने का मतलब ये होता है, सामान्य घटाव अलग होता है, बीजगणितीय घटाव अलग होता है, इनमें सबके चिन्ह चेंज होंगे। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया। तो नीचे वाले जो चिन्ह है वो इनके चिन्ह हो गए हैं। अब y का मान, यहाँ से हमने y का मान निकाला, इस y के मान को समीकरण 1 में y की जगह रखेंगे और यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रकार के कोई इक्वेशन हो गई या अलग कोई प्रश्नमाला के टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।